ये रील्स बनाने का चक्कर कुछ ऐसा है और इसकी सनक कुछ ऐसी है कि टीनेजर्स जिन्हें अपने भविष्य को स्थापित करने का ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके का रील्स बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन उन अधिकारियों को क्या कहिएगा जो अधिकारी कार्यालय में आते हैं जनहित के काम करने, लेकिन बनाने लग जाते हैं रील्स। ऐसे अधिकारी भी बेगूसराय में मौजूद हैं जिनकी जिम्मेवारी है और वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं दूर हट करके रील्स बनाते रहते हैं और वो रील्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं पर जो कार्रवाई होती है तो होती ही है और होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारियों को भी इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। इन दिनों बेगूसराय के शैक्षणिक संस्थान हो या सरकारी कार्यालय हो, वहाँ से रील्स बनाने का क्रेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन भी कई बार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसी अवस्था में अभिभावकों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हमने तो बच्चों को पढ़ने भेजा कॉलेज, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो भोजपुरी गाने के बोल पर पांव थिरका रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे वीडियोज ऐसे सोशल मीडिया पर तैर रही हैं जहां देखा जाता है कि कॉलेज में, स्कूल में, थाने परिसर में युवा छात्र हो या छात्रा हो, सभी लोग रील्स बनाते हैं और रील्स बनाने में गानों का चयन इतना घटिया कर देते हैं कि उनका मकसद उस घटियापन के सहारे खुद को वायरल करना होता है, जबकि उन्हें यह पता नहीं है कि वो जो कदम उठा रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, उस रील्स का क्रेज नहीं बल्कि उनके सम्मान पर दर्जनों सवाल खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ छात्राओं के चरित्र पर ही सवाल खड़े नहीं होते, उनके आचरण पर ही सवाल खड़े नहीं होते, बल्कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और जब यदा कदा कभी पुलिसिया कार्रवाई में उनके नाम आ जाते हैं तो फिर परेशानी अभिभावक की भी बढ़ जाती है और बदनामी घनेरों हो जाती है। इसलिए हम उन तमाम युवा छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, टीनेजर्स से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको रील्स बनाने की इतनी शनक सवार ही है तो आप एक अच्छे रील्स बनाइए। आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के विषय वस्तु को लेकर के आइए, ताकि छात्र छात्राओं को आपके रील्स से भी कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन आप ऐसा नहीं करके खेसारी लाल और पवन सिंह की दुनिया में जो घूमने चले जाते हैं, इससे आपके आचरण पर सवाल तो खड़ा होता ही है, सवाल आपके अभिभावकों पर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि संस्कार किसी दुकान में नहीं बल्कि परिवार में मिलता है। और संस्कार की सबसे बड़ी सूरत यह है कि आप अनुशासन में रहें। छात्र हैं या छात्रा हैं, अनुशासन नहीं तो आपको स्टूडेंट कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में आप इतने बड़े नाम शोहरत इज्जत वाले कॉलेज में आपके अभिभावक आपके नामांकन कराते हैं और वहां जाकर के आप भद्दी गानों का अश्लील गानों पर अश्लील इशारे करते हुए जो रील्स बनाते हैं, ये कतई समाजोपयोगी नहीं कहा जा सकता। आप युवा हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा इस देश के भविष्य है, तो क्या भविष्य आपके इन गंदे इशारे और 1 मिनट के रील्स बनाने में देश का भविष्य संवर सकता है? बिल्कुल नहीं। आप गलत हो रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं और गलत रास्ते को चुन लिया है, जहां से आपका ध्यान हटा करके हम चाहते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आपका जीवन सुखमय हो और आप एक बेहतरीन नागरिक इस देश का बने। इसलिए आपसे आज अपील करने आया हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है और उन तमाम अभिभावकों का भी ध्यान हम इस खबर के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन दिलाया
इसलिए कि वो पढ़ाई करेंगे, वो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ेंगे, वो दुनिया की सारी जानकारी, सारी तालीम हासिल करने में ये फ़ोन उन्हें मदद करेगा। लेकिन हाल वही हुआ कि आपने दिया कुछ और सोच करके, लेकिन उस मोबाइल का उपयोग गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते हुए आपके बच्चे जो दिखते हैं, यह आपके भी संस्कार पर सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, कुछ अभिभावकगण और कुछ नेतृत्वकर्ता से हमने इस संबंध में सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। पंकज जी, देखिए, रील बनाना सही चीज़ है, लेकिन रील ऐसा बनाना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। अश्लील अगर आप रील्स बनाते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपका वह संस्कार नहीं है। जो संस्कार आपका पिताजी, आपके माताजी जो दिए हैं, उनका भी आपसे बहुत बड़ा आशा रहता है कि आप एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे समाज की, जिसमें समाज का भलाई हो, जिसमें आपसे कुछ सीखे, आपसे कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा आपको काम करना चाहिए। अगर आप अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील रील्स बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है, आपको प्रशासन का चक्कर लग जाएगा, कानून का चक्कर लग जाएगा। उससे क्या होता है कि माता पिता भी आपका परेशान होते हैं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, आप युवा वर्ग हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए जिसके आपको देखने के बाद आपका अनुसरण समाज के जो और भी व्यक्ति है जो करे, जिससे कि समाज का भी उत्थान हो, राष्ट्र का भी उत्थान हो और देश का भी नाम रोशन हो। अश्लील गाने को लेकर के रील्स बनाए जा रहे हैं छात्र छात्राओं के द्वारा। अपने कॉलेज में भी जाते हैं तो रील्स बना लेते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर भी जाकर के बना लेते हैं। और रील्स बनाने के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके के गाने का चुनाव किया जाता है, जिन स्थलों को देखा जाता है, उसकी खिलाफत तो होनी चाहिए। अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और ये सामाजिक मुद्दा है, हर परिवार के लिए है। जहाँ तक रील्स की बात है, सही और गलत में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। सही और गलत में बस एक लाइन का अंतर है। आप उस लाइन, उस मर्यादा को क्रॉस किया, आप गलत हैं। ये चीज़ समझना होगा बच्चों को। रही बात, संस्कार घर से मिलता है। माता पिता का जो व्यवहार होगा, आपस में घर में जो व्यवहार होगा, बच्चे वो एडॉप्ट करेंगे। बच्चे बड़े से सीखते हैं। तो सबसे पहले हर एक माता पिता को अपने व्यवहार में संयमता रखनी पड़ेगी। ये तो घर से मिलेगा संस्कार, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार हो, ये तो तय है। पहला संस्कार घर से, दूसरा संस्कार समाज से मिलता है। ठीक है। आजकल, पहले क्या था कि कोई बच्चा अगर गलत करता था तो उसको गांव वाले, कोई चाचा दादा देख लेते तो डर से भाग जाता था। आज अपने बाप चाचा को देख के लोग पढ़े, क्यों? हम में कमी है। तो उसके लिए क्या है कि पहले खुद को संयमित करना पड़ेगा, पहले खुद गुरु छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जिस तरीके जो छात्र हैं तो वो तो पढ़ाई लिखाई की भी बात तो रील्स में 1 मिनट के अंदर कोई फॉर्मूला भी बता सकते हैं, किसी विषय पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अश्लील गानों पर ही हम नाचेंगे, ये क्या मतलब? पुण्य की राह कठिन है पाप बड़ा आसान, अपना धर्म निभाओ, ये है ये गीता का ज्ञान। हम सुधरेंगे, युग बदलेगा। अपने आप में हम आपके माध्यम से, बीटी न्यूज़ के माध्यम से, पंकज भट्ट जी के माध्यम से अपील करते हैं अपने चाहने वालों से, अपने छात्रों से, अपने नौजवान दोस्तों से, अपने आप को सबसे पहले सुधारिए, अच्छाई को लाइए। दूध कैसे ना, दूध घर घर पहुंचाना पड़ता है और शराब के लिए देखिए ठेके पर लाइन लगती है। बस वही बात है। पुण्य और पाप का अंतर यही है। मेहनत से कीजिएगा तो वो पुण्य का है, आसानी से कोई चीज़ आ रहा है तो वो पाप है। अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम सुधरेंगे, युग बदलेगा। अभिभावक अपना अगर चेहरा बच्चों में देखना चाहते हैं तो अपने आप में उनको परिवर्तन लाना होगा, संयम का ध्यान रखना होगा, अपनी सभ्यता संस्कृति को ध्यान रखना होगा।